Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good, guys. कल की बात आई होप मेरी आपको याद होगी। मैंने आपसे कल क्या कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का उस पिंक वाले कॉलम को तोड़ के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। किस पिंक कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं भी आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो निफ्टी के चार्ट को ही देख लेते हैं कि निफ्टी फिफ्टी के चार्ट में मैं क्या बता रहा हूँ। गैस कल मैंने आपको एक बात बताई थी, इनफैक्ट कल नहीं, मैंने कल भी बताया था, द डे बिफोर यस्टरडे भी बताया था कि ये जो पिंक वाला कॉलम है, ये वाला पूरा, इसको निफ्टी फिफ्टी इतनी इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगी। जो मैंने लेवल्स बताए थे, आई होप वो भी आपको याद होंगे। नहीं याद है मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। लेवल्स थे 19,500 टू 19,550। मैंने आपसे कहा था कि ये लेवल्स आ जाएंगे एंड ऐसा नहीं होगा कि इस लेवल के आने के बाद सीधा एक अपसाइड का आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। मैंने आपसे कहा था यहाँ पे ये आएगा, 10 50 60 पॉइंट ऊपर नीचे करेगा एंड दोबारा से आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको दो रीजंस भी दिए थे कि पहली बात तो पीछे दो गैप्स हैं निफ्टी फिफ्टी में, जिसे भरना बहुत जरूरी है। बिना गैप भरे निफ्टी फिफ्टी ऊपर का ब्रेकआउट नहीं दे सकती। प्लस ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट का रिट्रेसमेंट था, ये कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि यहाँ से सीधा ब्रेकआउट हो रहा है। ये फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है, ये हेड एंड शोल्डर का रिट्रेसमेंट है। हेड एंड शोल्डर ने ब्रेक किया था एंड उसका ये रिट्रेसमेंट है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ चार्ट और आपको एक फ्रेश दोबारा से बना के दिखा देता हूँ जितने भी नए व्यूअर्स हैं इस वीडियो में। ये देखिए, ये एक हेड एंड शोल्डर था, हेड एंड शोल्डर ने ब्रेक दिया था एंड उसका ये रिट्रेसमेंट था। ये कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं था कि उसने कोई ऐसा ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी एंड वो रिट्रेसमेंट देने को रेडी बैठा था। ऐसा कुछ भी चार्ट पे नहीं था। मैंने आपको कहा था कि ये जो पिंक वाला लेवल है, ये इतनी जल्दी टूटेगा नहीं एंड अगर ये इस लेवल तक आ भी जाती है देन वहां वहां पे कंसोलिडेट होके आपको दोबारा से रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो आज के अगर लेवल्स देख लें गाइस, तो देखिए निफ्टी फिफ्टी एग्जैक्ट उसी लेवल तक जाता है। कल भी उसने थोड़ा स्ट्रगल किया, आज भी उसने स्ट्रगल किया, आज भी उसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसे ब्रेक नहीं कर पाया बिकॉज इट वाज डेफिनेट, इट वाज वेरी क्लियर ऑन द चार्ट। ठीक है, तो उसने ब्रेक नहीं कर पाया एंड उसने वहां से रिट्रेसमेंट दिखा दी। अब आप कहेंगे कि भाई पहला लेवल कौन सा है। तो गाइस पहला लेवल जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ निफ्टी फिफ्टी के लिए, देखिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अकॉर्डिंग टू द चार्ट, ऑप्शन डेटा पे क्या हो रहा है वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द चार्ट, चार्ट पे क्या हो रहा है, टेक्निकली क्या लेवल निकल रहा है, मैं वो आपको बता देता हूँ। गाइस पहला लेवल जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और जो आपको भी एज अ सपोर्ट मान के चलना चाहिए, वो ये वाला लेवल है। ये वाला, ये है 19,300 का लेवल। ये गाइस अगर 19,300 या 19,250, इनफैक्ट 250 भी बहुत दूर है, अगर 19,300 टूट जाता है देन आपको सीधा गिरावट देखने को मिलेगी 19,200 तक की। ये साइकोलॉजिकली भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है एंड टेक्निकली भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। प्लस 19,200 पे एक गैप भी है, 19,300 पे भी गैप है, 19,150 200 पे भी एक गैप है। तो जो पहला लेवल आपको निफ्टी फिफ्टी के लिए एक्सपेक्ट करना चाहिए दैट इज 19,350, सॉरी 19,300। अगर ये लेवल गाइस आ जाता है और यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी सस्टेन नहीं कर पाती है, जिसके चांसेस मेरे को कम लगते हैं, तो आपको एक फ्रेश गिरावट देखने को मिलेगी 19,200 और 19,250 तक। गाइस ये तो बात हो गई निफ्टी फिफ्टी की। अब एक बार बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। गाइस बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए सेम एग्जैक्ट, देखिए जो लेवल टू लेवल मैं बात करता हूं, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करता हूं कि चार्ट एकदम ब्लैंक है और मैंने आपको कोई भी लेवल बता दिए। ठीक है, ये देखिए जो पिंक कॉलम है, यहां तक निफ्टी फिफ्टी ने आज इसे ब्रेक करने की कोशिश की और ठीक इसी पॉइंट से आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिला। हुआ कि नहीं हुआ? ओके, सो अब आप पूछें कि भाई बैंक निफ्टी के लिए क्या व्यू है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी देखिए सेम व्यू है, ऑब्वियसली लेवल्स डिफरेंट है लेकिन व्यू सेम है। उसने इस पिंक कॉलम को ब्रेक नहीं किया, यहाँ तक वो जाता है। यहाँ तक देखिए उसने हाई बनाया भी था, इनफैक्ट आप आज का अगर हाई पूछे तो आज का हाई निफ्टी फिफ्टी ने बनाया है 43,750 का, या 760 का, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर, बट ऐसे ही है। ठीक है, सो इतना उसने हाई बनाया। मैंने आपको बताया भी था कि 43,800 एंड 43,850 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए वहां तक ही मार्केट जाता है, उसी पिंक कॉलम तक जाता है, देन आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। जो लेवल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कि भाई अगले आने वाले क्या हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये ठीक है,
ये लेवल है 43,500 का। गाइस 43,500 बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 43,500 ब्रेक हो जाता है तो आपको फिर एक नेक्स्ट डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जहां पे अगला गैप बना होगा निफ्टी बैंक में। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दिया है कि निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। इनफैक्ट मैं पिछले 3 दिन से यही बात रिपीट कर रहा हूं कि ये कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है, इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट, एंड ये रिट्रेसमेंट पूरा हो गया है। इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। 3 दिन इसने भी स्ट्रगल किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एंड आज उसने फाइनली रिट्रेसमेंट दिखा दिया। तो 43,500 का मैं पहला लेवल एक्सपेक्ट करता हूँ निफ्टी बैंक से। और 43,500 ब्रेक हो जाता है, देन गिरावट आपको दोबारा से देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल 43,500 के लेवल्स काइंड ऑफ श्योर हैं। ये आपको फ्राइडे टू मंडे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बीच में 2-3 दिन हॉलीडे भी है, दिवाली है, तो क्या पता आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी मार्केट में दिखे, क्योंकि भाई ऑब्वियसली दिवाली है तो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट राइट नाउ। सो हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट हो, लेकिन जो टेक्निकल लेवल्स थे वो ब्रेक नहीं हो पाए एंड आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई गाइस निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब इनका ऑप्शन डेटा क्या बोल रहा है उसे भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गाइस देखो, निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी तो आज थी, आज थर्सडे था एंड आज निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी थी। तो अगली एक्सपायरी का डेटा अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि आज ही आज के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुए हैं और अगले कॉन्ट्रैक्ट अभी बने नहीं है। लेकिन जितने भी बने हैं उसके हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि 19,500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखिए 19,500, देन 19,600, 700, 800, एंड आप पीछे अगर देखेंगे तो पीछे आप देखिए कितना वीक सपोर्ट है। मतलब हर 150-150 पॉइंट के बाद सपोर्ट है। केवल एक ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे 19,400 पे। अगर ये ब्रेक कर जाता है देन आपको एक फ्रेश गिरावट देखने को मिलेगी। तो हमारा व्यू और ऑप्शन डेटा का व्यू ऑलमोस्ट क्लियर है। ऑप्शन डेटा भी कुछ खास पॉजिटिव नहीं है निफ्टी फिफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा हमें क्या बता रहा है। तो गाइस देखो, बैंक निफ्टी के लिए भी सेम चीज है। बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है 44,000 पे। ठीक है, ये 44,000 का लेवल है। 44,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि 44,000 तो बाद में आएगा, 43,900 ही ब्रेक नहीं होगा। क्योंकि गाइस अगर ब्रेक होना होता तो आज ब्रेक हो जाता। 43,900 पे तो इनफैक्ट 43,800 समथिंग तक तो आज मार्केट गया ही था। अगर उसको आज ब्रेक करना होता ब्रेक कर देता। इनफैक्ट वो 3 दिन से स्ट्रगल कर रहा है। वो 3 दिन में अब तक 3 दिन किसी भी एक लेवल को ब्रेक करने के लिए बहुत है, इनफैक्ट निफ्टी फिफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर उसने ब्रेक नहीं किया इट मीन यहाँ से आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा नीचे की ओर। और लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, विच इज 43,500। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए एंड इस पे आपको अपनी नजरें रखनी चाहिए। गाइस आगे बढ़ लेते हैं आईपीओ पे। तो जिन्होंने भी ई सैफ का आईपीओ भरा था इंक्लूडिंग मी, तो उनका तो आज अलॉटमेंट स्टेटस आ गया है एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला है। अगर आपको अलॉटमेंट मिला है, नहीं मिला है, कैसा हुआ है आपके साथ, क्या हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। एएसके ऑटोमोटिव आज एंड हो रहा है उसका सब्सक्रिप्शन एंड 50.91 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन इसमें भी हो गया है। ठीक ठाक सा सब्सक्रिप्शन है, लेकिन जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो काफी लो है। तो फिलहाल तो 23% का लिफ्टिंग गेन दिखा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। अगर मार्केट नेगेटिव होती है एंड इसकी लिफ्टिंग होती है देन आपको इससे कम भी लिफ्टिंग गेन देखने को मिलेंगे। ऑल्दो मुझे ई सैप से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे तो अलॉट नहीं हुआ है। तो अब तो मतलब उसको ट्रैक किए कोई मतलब नहीं है। आपको अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइस ये तो बात हो गई ए एस के ऑटोमोटिव्स की। सॉरी, वेट अ सेकंड। यस, ये तो बात हो गई एएसके ऑटोमोटिव्स की। गाइस कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात कर लेते हैं। तो पहले क्रूड की ही बात कर लेते हैं। क्रूड गाइस 80 पर डॉलर पर बैरल आ गया है, विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर इंडियन इकोनॉमी। मैंने आपको कल भी बताया था कि वी आर नेट इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड। अराउंड 75% का क्रूड का जो यूजर्स है, जो क्रूड की हमारी खपत है, वो हम लोग इंपोर्ट करके ही पूरी करते हैं। एंड अगर क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे देन इट्स नॉट गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी।
So 80 डॉलर इज लाइक अ वेरी डिसेंट प्राइस फॉर क्रूड फॉर इंडिया। ये अगर 80 से ऊपर निकल जाता है तो इंडिया के लिए ठीक नहीं है। 80 या 80 के आसपास रहता है देन इट्स वेरी गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो ये तो बात हो गई गाइस क्रूड की। नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। तो गाइस बायबैक नहीं, सॉरी, फंड रेजिंग की न्यूज है हमारे पास TWL में। TWL जिन्हें नहीं पता है, इट्स टीटरगढ़ वैगन लिमिटेड। TWL में फंड रेजिंग की न्यूज है ऑलमोस्ट 700 CR की। और तो इट्स गुड फॉर द स्टॉक। मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर कोई भी स्टॉक या कोई भी कंपनी अगर फंड रेज करती है अपने डेवलपमेंट के लिए, देन इट्स कंसिडर्ड टू बी गुड अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। सो आई होप मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी डिटेल से डिस्कस कर दिया है ऑप्शन डेटा के साथ। मैंने आईपीओ भी डिस्कस कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज भी डिस्कस कर दी हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। अगर अब तक आपने वीडियो देखा है, अगर अब तक आप बने हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए इंपॉर्टेंट नॉलेज, अगर वो इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, बाय बाय फॉर नाउ।